अब हम देखेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पे आश्रित है? यह आश्रित है इकोनॉमी पे, यानी अर्थव्यवस्था पे है। ओके, मानव समाज विलक्षण एवं विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है सामाजिक व्यवस्था उसी रूप से अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान और आदि अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि जितना चीज़ है जो मानव भी जो चेंज होते रहते हैं या समाज चेंज होते रहते हैं वो अर्थव्यवस्था के कारण। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था ग्रो करता है देखते हैं हम कि मानव और समाज भी ग्रो करने लगता है। सेकेंड क्या है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण यह सैंधव सभ्यता को सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी हड़प्पा सभ्यता तो हम लोग सब जानते हैं, मगर इसको एक और नाम दिया गया है, वो सैंधव सभ्यता। कालानुक्रम के दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो हम सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है और अंत इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आय थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। गैर आय मतलब वह नगरीय सभ्यता थी। व्याख्या देख लेते। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आय मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। अगर ग्रामीण सभ्यता आर्य थी और सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य। ओके, 5 नंबर क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारण है मृतभान। ओके, तो देख लेते हैं हम इसका व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्य में
अलग अलग काल में पाए गए मेटभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य की पूर्व को सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मेटभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रण धूसर मेटभांड जो आर्य से संबंधित माने गए। यानी कि सिंधु सभ्यता में क्या है, यहाँ पे काले रंग की कलाकृतियों से चित्रित लाल मेटभांड यानी कि लाल कलर के मेटभांड हड़प्पा सभ्यता से, वही आर्य सभ्यता से धूसर एवं चित्रित धूसर मेटभांड। ओके, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लौ और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त में से इनमें देखते हैं हम कि सही हो कि सभी हो जाएगा। व्याख्या की बात करें, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता तो क्या थी, यह नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रणात्मक थी, बल्कि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत हड़प्पा संस्कृति जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह है पुरातात्विक खुदाएं। ठीक है, आइए हम देखते हैं UPPSC 1996 1994 इनकी ये क्वेश्चन दो बार दोहराया गया है, वो भी एक ही एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि मानव वाचक अभी नहीं हो सका, यानी कि उसे पढ़ नहीं सका हड़प्पा सभ्यता की लिपि को कि क्या लिखा। अंत सभ्यता से संबंध अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पूरा शेष की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्टत्व का प्रकाश डालते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो पुरातात्विक संबंधित खुदाई, यानी कि जो पुरानी चीज़ों का संग्रह या खुदाई करना या किसके निगरानी में होता है, तो यह पुरातात्विक संबंधित खुदाई यानी कि इन्हीं की निगरानी में होती है। 9 नंबर देख लेते हैं हम। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा जानवर। संदर्भ सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरातात्विक की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विशेष में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यहाँ सही नहीं है का चुनाव करना है। पहला क्या कहता है, M. रफीक मुगल ने हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी।
बी कहता है EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन पश्चिम एशिया, सुमेर से पलायन। मार्टिमर हिलर, पश्चिम एशिया सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ गलत बोला गया है चुनने के लिए। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी मगर रियली में ली थी नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैके का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं समरूप प्रवसन के सिद्धांत के ऐतिहासिक DH गार्डवन तथा मार्टिमर हिलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार के प्रचलन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमरलाल घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट और फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल्स तथा आरिफ मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांतों को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्रों में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता पश्चिम मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली है। ऐसा नहीं था। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। इनकी सही चुनना है। पहला नंबर क्या है? हड़प्पा एंशियमजुमदार, हस्तिनापुर जॉर्ज मार्शल, तक्षशिला दयाराम साहनी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देख लेते हैं हम। सही सम्मिलित करना था हड़प्पा दयाराम साहनी 1927 से 24 तथा 24 से 25। दूसरा हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 1952। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 1934 के बीच 13 से 34 के बीच। कौसाम्बी एनजी मजुमदार 1936 से 37। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यह कहाँ से मिले हैं? यह मिले हड़प्पा संस्कृति में। यह देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासी के मध्य इसके विविध प्रयोग साक्ष्य मिलते। ये लोग राजधानी की जावर तथा अजमेर खानों से चांदी प्राप्त कर रहे होंगे। यह क्या है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन समानता के स्तंभ पड़ चुके हैं कि लाल रंग का मिला है। और वह यह क्वेश्चन 40 BPSC प्री 1995 में पूछे गए थे।
प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता के परिपक्व अवस्था में हाथ की चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियों की थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे तथा दूसरे मितभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसके पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मितभांडों के ऊपर हिस्से में लाल रंग की पुताई कर लेती थी। इन मितभांडों के ऊपर पुताई कर ली जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो हम एक तरह से देख सकते कि लाल और काला का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, अब हम देखते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। जो मूर्ति पूजा करते हैं वो कब से है, तब पूर्व आर्य प्री आर्यन काल से। इसकी व्याख्या देखें तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व काल आर्य से माना जाता है। संदैव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सदैव पुरातत्व से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ तथा मोड़े पर प्राप्त मिलती है प्राप्त चित्र है। क्या कहता है, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपित नहीं किया गया है। गाय को नहीं किया गया, यानी कि जो मोहर थे ना वो उस पे हाथी गेंडा बाघ सबका था चित्र, बट गाय का नहीं है। ओके, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा की कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी गेंडा बाघ हिरण भेड़ा आदि के आकलन मिलते हैं। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल नहीं है। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, तो सोहगौरा नहीं है। सोहगौरा कहाँ है, तो यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्य कालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ का अन्नगार होने का विवरण मिलता है। चंद्रमुद्रों से कोटडीजी और देसलपुर से तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। मोहनजोदड़ो कोटडीजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य में कच्छ में स्थित है। यहाँ क्या कह रहा है, सूची 1 से सूची 2 को के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सही उत्तर का चयन करना है। क्या लोथल जोता हुआ खेत, कलीबंगा गोदी बारा, धौला बेरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल बनावली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। तो प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में
घग्गर नदी के किनारे कलिंगबंगा से जोते हुए खेत मिले हैं। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख में हरियाणा का फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बने हुई लाल प्रकृति मिले हैं। एक जुटे हुए खेत की खोज कहाँ हुई है? यह देखते हैं, कलिंगबंगा में हुआ है। यह कहाँ है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुटे हुए खेत के निशान मिले हैं? तो ये देख सकते हैं, कलिंगबंगा, राजस्थान, हनुमानगढ़। फिर से वही है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का मिलान करना है। तो हड़प्पा सावधान R-37 लोथल गोदी कलिंगबंगा नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो जुटा हुआ खेत। नहीं, इसका तो हम अभी जस्ट पढ़ चुके हैं कि जुटा हुआ खेत अपना कलिंगबंगा से मिला है। और यहाँ हम देखते हैं हड़प्पा से सावधान R-37 मिला है, लोथल से गोदी मिला है और कलिंगबंगा से जुटा हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी हुई मूर्ति। हाँ, नर्तकी की मूर्ति। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या फिर से वही है कि हड़प्पा नदी हड़प्पा जो सभ्यता है किस नदी के किनारे है? हस्तिनापुर और नागार्जुनकोंडा, पैठन। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, पहला का 2 और तीसरा बी का जो है, तीसरा बी का जो है चलिए देखते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे और नागार्जुनकोंडा कृष्णा तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है। हड़प्पा, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, रावी, अरोपा, सतलज। तो क्या होगा इसमें? इसका हो जाएगा ए। और इसमें हम देखते हैं हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कलिंगबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, अरोपा सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो यह है रावी नदी के किनारे। संदर्भ सभ्यता का महान स्नानगृह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। संदर्भ सभ्यता जिससे हड़प्पा सभ्यता विकास के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा और 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है? यह है मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। स्नानगृह जैसे अभी के दौर में जैसे हम
छोटा सा स्विमिंग पूल कहते हैं, उसी टाइप का, या बाथटब तो छोटा होगा, स्विमिंग पूल ही उसे हम कह सकते हैं, छोटा सा। और समसामयिक घटना चक्र इसमें जो है कि जितने वनडे एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो, अनदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बुक में वही दिया गया और वही हल करके दिया गया है। इसलिए हमको एक बार इस बुक को रिवीजन करना चाहिए, चाहे वनडे एग्ज़ाम के लिए हो, स्टेट पीसीएस के लिए हो या अनदर कोई भी एग्ज़ाम के लिए हो, एक बार हमें इस बुक का रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ गलत का चुनाव करना है कि नगरों के नालियों की सिद्ध व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी को उपासना की जाती थी, ये भी सही। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संदर्भ सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यहाँ कांस्य से परिचित थे। जबकि संदर्भ नगरों में नलियों से सिद्ध व्यवस्था थी और व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में थी, अच्छी दशा में थी। मातृ देवी की उपासना की अनेक संदर्भ नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती होगी। एक साक्ष्य मिले जिससे लोग अनुमान लगाते, इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? तो अपनी नगर परियोजना के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह सब चीज़ के लिए जानी जाती कि सिंधु सभ्यता जो थी वो अपने नगर नियोजन के लिए बेस्ट थी, नारे एकदम ज्यामिति आकार में थी, कि बहुत अच्छे लोगों की जो थी सभ्यता थी। इसकी व्याख्या की बात करें हम लोग तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है और साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा, क्योंकि सिंधु घाटी नदी के किनारे जो हड़प्पा स्थल है ना, वहाँ से हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए उसके नाम पे ही हड़प्पा सभ्यता पड़ गई। और कलिबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक संदर्भ स्थल से ईंटे के भट्टे, मानका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी कथन सही है। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कलिबंगा हरियाणा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो कलिबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1991 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सम्मिलित है। निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कोटों का सही चयन करें। तो इसका हो जाएगा डी, इसमें होगा आलमगीरपुर और उल्लासनगर। ओके।
कलिंगबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुल्लास सहारनपुर जिले में स्थित है। अंत स्पष्ट, इसका उत्तर सही डी है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों का सही मिलान नहीं है। तो इसका हो जाएगा डी, राखीगढ़ राजस्थान, क्योंकि राखीगढ़ के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है और इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। युगम सही है। इसमें क्या, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही चयन का उत्तर कीजिए। ओके, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। विकल्प हड़प्पा स्थलीय एवं उनकी अवस्थी से संबंधित राज्य सुमेलन करना है कि मिलाना है। हड़प्पा स्थल है और स्थिति है। मांडा कहाँ पड़ता है? तो मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। और कलिंगबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान। राखीगढ़ हरियाणा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गुटों सही चयन कीजिए। ओके, हड़प्पा पूरा स्थल असम राज्य क्षेत्र तथा भारत के राज्य। मांडा हम ऊपर देख चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में है। हुल्लास कहाँ है? तो यह हरियाणा में है। ठीक है, और भी है, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुल्लास उत्तर प्रदेश। ओके, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध अवस्थित नहीं है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मगर सिंध में अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो और चनहौदरो ये अवस्थित नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में और मोहनजोदड़ो तथा चौहंदर दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटडा गुजरात में है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर है? भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब में तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। देख चुके, इसमें व्याख्या नहीं। फिर क्या है? चनहौदरो का उत्खनन निर्देशक क्या था? यानी कि चनहौदरो जो जगह है उसका उत्खनन किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। J.H. मैके ने किया था। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर की दक्षिण पूर्व में स्थित चनहौदरो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने किया था तथा वर्ष 1935-36 में
मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हड़प्पा। देख लेते हैं। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटोगोमरी वर्तमान में साहिवाला जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कलिंगबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं 38 नंबर कि दौधेरी एक परिवर्तित हड़प्पापुरा स्थल है। कहाँ है? तो यह पंजाब में है। व्याख्या की बात करें हम, देख लेते हैं। दौधेरी एक प्रवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में है, गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दौधेरी स्थल चित्रित धूसर और मितभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्य का आगमन काल भी है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो वो है लोथल। लोथल कहाँ पे है? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद में जिले में भोगवा नामक नदी, कौन सा ये जो लोथल कौन सा नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है, पर सरगवल गांव में के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। क्या? वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पे स्थित है? हड़प्पा जो है लोथल, अभी ऊपर हम देख चुके हैं कि भोगवा नदी के तट पे है। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट किनारे स्थित है। यही यहाँ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। एक तरह से हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल में। लोथल कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, यह है लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? इसका नंबर भी ऑप्शन नंबर लोथल, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। नेक्स्ट देखते 44 नंबर कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यह जो हुआ है बनावली। बनावली कहाँ पे है? तो हरियाणा के
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। पैंतालीस में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो यह हो जाएगा पाटलिपुत्र, क्योंकि सिंधु सभ्यता से यह पाटलिपुत्र संबंधित नहीं बल्कि कालीबंगा रोपर लोथल इससे संबंधित है। कालीबंगा रोपर तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है। 46 नंबर देखिए हम क्या कहते हैं। हड़प्पा भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, कौन सा है? तो राखीगढ़ है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे बड़ा स्थल है, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला जो पाकिस्तान में है, तथा राखीगढ़ और एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थल की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे पूरा हड़प्पन पूरा स्थल तो यह हो जाएगा राखीगढ़। वह स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे भी, यानी कि सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। गंगा नहीं है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियाँ शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किस पे करते थे? तो व्याख्या देख लेते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जाता है कि किसको वो मानते थे। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्ति की बहुलता से मातृभाषा की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष की आकृतियाँ से शिव की पूजा का अनुमानित होती है। अग्निकुंड का या यज्ञवेदिका भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। क्या सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, कन्फर्म नहीं। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासना मानते, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। यानी कि अनुमान है कि मातृ देवी का उपासना करते थे, मगर यह भी सही अनुमान नहीं, इसलिए इसका उत्तर देना इम्पॉसिबल है। ओके। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, वही है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है।
51 नंबर देखिए हम, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लोथल S.R. राव ने, सुरकोटरा J.P. जोशी ने और धौलावीरा V.K. थापर ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन S.R. राव तथा सुरकोटरा का उत्खनन J.P. जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन V.K. थापर ने नहीं बल्कि R.S. बस्टी ने कराया था। अंत विकल्प डी सही होगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वह थे A.K. कनिंघम। A. कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके। 55 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी, V.A. स्मिथ। बात कर लेते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी और हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926 में माधव स्वरूप वत्सव हड़प्पा सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैक, R.L. स्टील, N. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंत स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं बल्कि ये भारत तत्व एवं कला इतिहासकार में प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श में पृष्ठीय नंबर संख्या 386 और 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नान घर होते थे। स्नान यानी कि नहाने वाला जगह और पानी के निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। राम शरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे।
भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल क्रमांक जानें। भारत में निम्नलिखित आने का, तो इसका देखते हैं हम। डी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आदि सामग्री मोहनजोदड़ो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, लोथल, सुरकोटा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता कस्य कालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा भी कहते हैं, तो कांस्य कालीन भी कहा जाता है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व हुआ। भारत में प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद एवं शासकों 2वीं शताब्दी में जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। सर्वप्रथम मानव निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया, तो वो है तांबा। सर्वप्रथम मानव तांबा धातु का उपयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसका उपयोग तिथि में अपर्याप्त अंतर है, यानी कि तिथि का कोई मान नहीं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, तो लोथल में मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वह है डी लोहा। हड़प्पा कालीन में लोहा का प्रयोग नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ तांबा, कांस्य, स्वर्ण और चांदी आदि की धातु मिले हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। 61 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ की घाटी में स्थित है, तो वह है बनावली। अब बनावली कहाँ है, तो बनावली हरियाणा में पड़ती है, हरियाणा में स्थित है। और हड़प्पा स्थल घग्गर एवं उसके सहायक नदी में स्थित है। कुछ नहीं भी पूछ सकता है कि बनावली किस दो नदियों के बीच में है, तो क्या है, घग्गर एवं उसके सहायक नदियाँ की घाटी में स्थित है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दूसरा, हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही हो जाएगा, और तीसरा नहीं होगा, यह नहीं होगा।
व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, लौथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ऑक्सफोर्ड प्रणाली, इसे ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहते हैं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांस्य तैयार किया जाता था। 63 नंबर देखिए, कथक है। यह मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में कौन एक सही है? तो ए और आर दोनों सही है तथा यह स्पष्टीकरण ए का है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए सही है किंतु आर गलत है। ये गलत है किंतु आर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है किंतु सही स्पष्टीकरण आर नहीं है ए का। ओके। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़क जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है तथा हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाला मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सिंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारक दोनों सही है, किंतु कारक कथन की व्याख्या नहीं करता। अंत विकल्प बी सही है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं धौलावीरा से। व्याख्या कर लेते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई है। इन खोजों में शैलकृति जलकुंड महत्वपूर्ण है। धौलावीरा राज्य स्थित है तो कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर उन्नत जल संचरण और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशय में नहरों के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था? तो वो है ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। धौलावीरा नामक
प्रमुख हड़प्पाई पुरातत्व गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों एवं वर्गीकृत में समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के सुप्रसिद्ध था। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशय नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, जहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी की प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप में विकसित सुविधाओं में नजर आने लगी। उत्कृष्ट तकनीक प्रगति स्थानीय सामग्री की डिजाइन कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? तो इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं हम कि लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह कलिंगबंगा में से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ से भी युगल समाधि प्राप्त हुए। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही विकल्प सी एवं डी दोनों होंगे। यहीं से डबल संस्कार करने का प्रमाण मिला है लोथल और कालीबंगा से। 71 क्या कहता है, हड़प्पन स्थल नैली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? यह मानव सावधान प्राप्त हुए हैं। व्याख्या की बात कर लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बाराउत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पूरा स्थल से क्रमबद्ध रूप में 125 मानव सावधान यानी कि मानव के जो कंकाल होते हैं वह प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तु यानी कि जो आम जन जीवन में जो वस्तु उपयोग करते हैं वह मिले हैं, जिनमें गहने प्रमुख है। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुए हैं। 72 क्या है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। व्याख्या देख लेते हैं हम। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में से एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, जिसे ज्वेलरी कहते हैं, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। 63 क्या कहता है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो यह जो है हमारा वह भारत में किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं हम। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान के
लड़काना जिले में स्थित है। उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। विशाल महल थे मगर मंदिर तो नहीं थे। वे देवी देवताओं को दोनों की पूजा करते थे। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इसका जो सही कथन है वह है बी, केवल 2। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई के किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अंत इस सभ्यता में धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इनसे ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि अस्थियां लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव। अंत उत्तर जो हमारा होगा वह विकल्प नंबर बी होगा। 75 के कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला कथन, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, केवल 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों होते थे। ये IAS प्री 2011, MPPCS 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशे की निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। 76 निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबर वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात विशिष्ट दिखाई है। यह अपूर्ण है।
निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलते? तो ऑप्शन नंबर सी घोड़ा का। व्याख्या देख लेते। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका अंकन हड़प्पा की मोहर पर नहीं मिलता। 78 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह जो है वह है शेर। व्याख्या देख लेते हैं हम। तो दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वान के मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्ष के आधार पर अनेक विख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति हुई है। बाघ एवं चीता है पर शेर नहीं। प्राप्ति का उल्लेख है किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 79 क्या कहता है? मृग पट्टिका पर उत्कर्णी सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। यह कहाँ हुई है? यह जो हुई है हमारा हुआ है कलिंगबंगा से मृत पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवताओं का चित्र प्राप्त हुए हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित? ये कॉमन क्वेश्चन है कि मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका उपमहाद्वीप में स्थित इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता, भारत तथा मेसोपोटामिया सभ्यता यानी कि इराक थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी एजेटक माया और मोरिस्का इक्का। व्याख्या देख लेते हैं हम। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर हुआ था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा तक के क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार अज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिण मेक्सिको से लेकर दक्षिण ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मोरिस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत था, जबकि इक्का सभ्यता विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में उत्तर में क्यूटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक था।
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यता क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर प्रकार एजेटिक माया महिष्का तथा इक्का अंत विकल्प नंबर डी सही होगा। लेखन कला की प्रचलित विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो वह थी सुमेरिया। व्याख्या देख लेते हैं हम। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि का सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है।